खबर यूपी लाइव, आपकी खबर तेज असर। एक कहावत आपने सुनी होगी कि चिराग तले अंधेरा। यह कहावत बस्ती जिले के विकासखंड विक्रम जोत के हरेवा शुक्ल गांव के ऊपर बहुत ही सटीक बैठती है। जी हां, चौकिए मत साहब, यह गांव एक जनप्रतिनिधि कप्तानगंज विधानसभा के भाजपा विधायक सीए चंद्र प्रकाश शुक्ला का पैतृक गांव है और दूसरे जनप्रतिनिधि हर्रैया विधानसभा के भाजपा विधायक अजय कुमार सिंह का क्षेत्र है। अब दो जनप्रतिनिधियों के होते हुए इस गांव में विकास जैसे दोनों के बीच में पिसकर रह गया है। इस गांव में विकास की गंगा कितनी बही है, आप खुद इन तस्वीरों में बाखूबी देख सकते हैं। गांव में दर्जनों शौचालय अधूरे पड़े हैं और जो शौचालय बने भी हैं वो ग्रामीण इस डर से प्रयोग नहीं कर रहे हैं कहीं भरभरा कर ऊपर ही न गिर जाए। इस डर के चलते ग्रामीण शौचालय का प्रयोग न करके शौचालय में भूसा, कंडा व अन्य घरेलू सामान रख रहे हैं। जिला वर्षों पहले ओडीएफ घोषित हो गया और जनप्रतिनिधि के गांव के ग्रामीण आज भी खुले में जाने को मजबूर हैं। इसी गांव के शिकायतकर्ता गुलाब कुमार शुक्ला ने वर्तमान प्रधान के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधान ने हमारे गांव में बड़ा ही भ्रष्टाचार किया है। प्रधान ने शौचालय और खड़ंजे का पैसा गबन कर लिया। जिसके पास रहने के लिए घर नहीं है और उसकी पकड़ जनप्रतिनिधियों तक नहीं है, वह पन्नी में रह रहे हैं और जिनकी पकड़ है और प्रधान से लेकर ब्लॉक के अधिकारियों तक पैसा खिलाया, उसको दो आवास मिल गए हैं। पक्का मकान है, फिर भी उनको आवास प्रधान द्वारा दिला दिया गया है, लेकिन वास्तव में जिनको जरूरत है उन लोगों को आवास मिला ही नहीं। शिकायतकर्ता ने बताया कि हमारे गांव की रेणु शुक्ला जो अपने मासूम बच्चों के साथ वर्षों से पन्नी तानकर वर्षा, धूप और इस कड़ाके की ठंड में रहने को मजबूर हैं, उनको आवास नहीं मिला क्योंकि उनके पास ना तो प्रधान व ब्लॉक के अधिकारियों को देने के लिए पैसा नहीं था और न ही जनप्रतिनिधियों तक पहुंचने की शक्ति। इसलिए इस गरीब महिला को आज तक एक अदद छत तक नहीं मुहैया हो पाई। जब हमने रेणु शुक्ला से बात की तो उनकी आंखों में आंसू छलक पड़े और अपनी किस्मत पर रोने लगी। रेणु शुक्ला ने बताया कि मैं प्रधान व ब्लॉक का चक्कर काट काट कर थक गई, लेकिन मुझे आवास कौन कहे, एक शौचालय तक नहीं मिल पाया क्योंकि साहब हमारे पास पैसा नहीं है देने के लिए। पैसे से बनाए हैं। क्यों प्रधान ने पैसा नहीं दिए। क्यों नहीं दिए? नहीं दिए, बोले कि तुम्हारा सूची में नाम नहीं है। तो फिर कैसे आप बता रही फोटो खींचने आए, बन गया, उसके बाद में खींचने आए, खींचकर फोटो ले गए। तो क्या पैसा निकल गया आपके पैसा शौचालय? निकल गया, वो नहीं मिला तो निकल गया कि नहीं निकला वो तो उन्हें मालूम है। तो जो सरकार के द्वारा बार बार पूछे उनसे, वो बोल रहे हैं देंगे देंगे, लेकिन अभी तक नहीं दिए। कौन है प्रधान? राम सुभान। कौन सा गांव है ये? कुआरापुर। तो आपके गांव में ये विधायक का भी गांव है ये? तो हाँ, विधायक का गाँव। कौन है विधायक? चंद्र प्रकाश शुक्ला। ठीक, क्या नाम है आपका? मंजू। जब नाई बनवाई, नाई पैसा दीन तो कहाँ से बनी? तो इतना जो बना है कैसे बना था? अब जितना जीवन दीन जीवन बना। तो कितना दिन से अधूरा पड़ा हुआ? अरे जब से बना 1 साल से ऊपर हो गए बने तब ऐसे। तो सोच के लिए आप लोग कहाँ जाते हैं? अब खेत में और कहाँ जावा जाई? तो प्रधान से हमने कहा नहीं बनाने के लिए? प्रधान से कहो, प्रधान कोनो सुनवाई नहीं करते। कौन है प्रधान? अरे सुभावन नाव है उनका। तो ये तो विधायक का गांव भी है। हाँ है तो साहब, विधायक के गांव में भी इस तरीके से है, प्रधान कर रहे हैं। हाँ, जब कोनो सुनवाई नहीं है तब क्या करिए? क्या नाम है आपका? हमारा नाम ज्ञानमती। बता रहा थोड़ा सा डिलीट कर। क्या नाम है आपका? गुलाब चंद शुक्ला, किस गांव के निवासी हैं? ग्राम हरेवा शुक्ला, विकासखंड विक्रम जोत। आवास के लिए यहाँ देखा जा रहा है कई घर वंचित हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? इस पर यह कि जिसका जनप्रतिनिधियों तक पहुंच नहीं होता या कहा जाता है, कई बार कहा भी गया अगर पैसा नहीं है बड़े लोगों को तो मिल जाता है, लेकिन गरीबों को नहीं मिलता। क्योंकि किसी को 2 आवास 3 आवास मिल गया, लेकिन किसी को जिसको आवश्यकता है उसको एक भी नहीं मिला। ना शौचालय मिला हुआ, प्रधान जी पैसा खा गए, खड़ंजे का खा गए, लेटरिन का खा गए, आवास का खा गए। अभी आपने जनप्रतिनिधियों का नाम लिया, यहाँ लोकल के जनप्रतिनिधि कौन है? यहाँ के तो हमारे यहाँ के अजय सिंह हैं, लेकिन ये गांव जहां आप खड़े हुए हैं ये विधायक जी श्री चंद्र प्रकाश शुक्ला जी का गांव है। तब भी यहाँ ये व्यवस्था है, आप स्वयं देख सकते हैं कि कितना गड़बड़ है। तो विधायक जी से आपने कभी गुहार नहीं किया कि तमाम घरों में आवास की दिक्कत चल रही है, सरकार कह रही है कि हमने सबको आवास दे दिया? सरकार तो कह ही रही है, लेकिन जो जनप्रतिनिधि हैं वो अपना काम करें। ये तो कहा गया बीडीओ से, विधायक से, प्रधान जी से, सबसे कहा गया
लेकिन किया किसी ने नहीं, सब आश्वासन ही देते हैं, होता कुछ भी नहीं। कितने दिन से जिंदगी गुजार रहे हैं? 8 साल हो गए। बहुत परेशानी है, बहुत दुखी हूँ मकान के लिए, बहुत परेशान हूँ। क्या शौचालय भी तो आपके पास नहीं है, तो सोच के लिए कहाँ जाए? शौचालय नहीं है, खेत में जाते हैं, बरसात में पानी भर जाता है, दिक्कत भी होती है, यहाँ तक के पानी का जमड़ा रहता है। मासूम बच्चों को लेकर के आप ठंडी गर्मी बरसात में कैसे गुजारा कर रही हैं? वैसे किसी तरह से रहते हैं, क्या करें। आपके गाँव रहना है, जब घर है तो रहना है ही है, यही तो ये इसको घर कहा जाता अपना है? घर मान के रहते हैं, और क्या। इसी तरीके से रहा जाता है और घर क्या में? क्या करें। आपके गांव के जो विधायक जी हैं, क्या उनकी दृष्टि इस पे नहीं पड़ी? कुछ नहीं। कौन दृष्टि कौन कहाँ है पे? विधायक, क्या नाम है? चंद्र प्रकाश, श्री चंद्र प्रकाश शुक्ला। ये कहाँ के विधायक हैं? हरेवा के। अच्छा, हरेवा गांव के रहने वाले। तो गांव में कभी देखते नहीं है? कभी नहीं, हम लोग अभी शक्ल नहीं देखे हैं, कैसे हैं वो। तो शौचालय मिला? नहीं मिला बाबू, क्यों नहीं मिला? मिला नहीं। गड्ढा खोदन प्रधान से कहन बाबू हम बनवाई दिए, पुरानी मने हैं केहू खेत में जा तो हमें गड़ी आई, कहीं तो हर सूची में नौवे नहीं है, गड्ढा खोद के गड्ढा पटाई दी। तो फिर अब कहाँ जाती हैं सोच के लिए? वो वहीं एक ठो खेत है, वहीं जाए थे, ठुलहारे खो रुआ जाओ थे, गड़ी आओ थे, बाकी पुरानिया में नहीं जाए थे बाबू। आँख खोलाए हैं दादा हमार। तो आपके लिए तो समस्या हो गई, तो प्रधान से आपने कहा नहीं? कहन बाबू कई रुआ दौड़ दौड़ गए, इतना पानी भरा रहा, वैसे नहरवा माँ की कूदत गए हैं, 2-3 रोज भीजत हमार दादा। क्या नाम है आपका? हमार के वाला नाव है। ठीक। ऐसे ही रह रहे थे, जब बरसात होती थी तो यही पल्ली गिरा देते थे, फिर अंदर पानी नहीं जाता था। तुम्हारे घर के अंदर अनाज भी नहीं है, कैसे खाना खाते हो? वहाँ आजी के यहाँ एक बोरा धान धरा था, तो वहाँ था, तो वहीं से लाए थे। वो खेत बटैया पे दे हैं, तो अभी धान नहीं कटा। तो खेती भी नहीं हो पाती है? अभी होती है, अभी कटा नहीं, बटैया पे दे हैं। अच्छा, तो आप कै भाई बहन हो? 6 बहन है, भाई नहीं है। राशन आसन मिलता है कोटेदार के यहाँ से? हाँ। क्या नाम है आपका? निधि शुक्ला। अब सवाल ये उठता है कि सरकार के नुमाइंदे आवास पात्रता कैसे निर्धारित करते हैं कि एक बेबस व लाचार महिला अपने मासूम बच्चों को लेकर बरसात व ठंडी धूप में वर्षों से जिंदगी गुजार रही है और वह आवास के लिए पात्र नहीं है। सरकार के सारे विकास के दावे इन मासूम के सामने आकर दम तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। यह सिस्टम के लिए बड़ा सवाल है। जब इस बाबत पर ब्लॉक से लेकर जिले के आला अधिकारियों से जानकारी लेने की कोशिश की गई, तो विधायक का पैतृक गांव होने के चलते कोई भी अधिकारी ऑन कैमरा कुछ बोलने को तैयार नहीं हुआ और सभी यही कहते नजर आए कि हम उसमें कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि वह विधायक का गांव है। अब सवाल यह खड़ा होता है कि एक तरफ केंद्र सरकार व राज्य सरकार ग्रामीण अंचल के उस एक गरीब आदमी तक विकास की किरण पहुंचाने का बड़ा दावा करती है और उनके सरकार के जनप्रतिनिधियों के गांव के ये हाल है कि विकास 2 नेताओं के बीच में पिसकर रह गया। डेस्क रिपोर्ट, खबर यूपी।